प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नोगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल लो कन्फ्लुएंसर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं आपको अभी एक वीडियो मैंने हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में डाली थी और मैंने कहा था कि वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि आमतौर पर उनको लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल और बड़ा कठिन काम है। तो साथियों उसका ये जो सेकंड पार्ट है जिनमें मैं उनके एजुकेशन और उनका भारत में क्या योगदान रहा, ख़ास तौर पे विज्ञान के क्षेत्र में, और किस तरह से उन्होंने भारत को जो है कहाँ से लेके और कहाँ तक पहुँचाया है। कहने का मतलब है अपने देश के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि किसी कॉलेज में जब वो लेक्चर दे रहे थे राष्ट्रपति बनने के बाद, जब इसका कार्यकाल उनका समाप्त हो गया था, तो किसी ने उनसे पूछा कि सर आपने शादी क्यों नहीं की। वो कहने लगे जी क्यों नहीं की मैंने शादी, मैंने तो 100% शादी की। तो लोगों को बड़ा अचरज हुआ क्योंकि उनके शादी के विषय में सबको ये पता था कि वो देखिए ऐसे राष्ट्रपति हैं हमारे देश के कि जो आमतौर पर वैज्ञानिक भी थे, कुंवारे भी थे, और सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि भारत रत्न का पुरस्कार जो है उन्हें मिला। इससे पहले 2 राष्ट्रपति और हैं हमारे जिनको ये पुरस्कार जो है मिला, जिनमें से एक आपके जीर साहब थे और दूसरे आपके राधाकृष्णन थे, और उसके बाद जो है तीसरा नंबर आपका इनका आता है। तो ओवरऑल मिला करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इनके महान कार्यों की वजह से पूरा का पूरा जो भारत है, पूरी दुनिया है, उन्हें याद करती है। और जो आपका कोरिया है, ख़ास तौर पे साउथ कोरिया के अंदर इनकी जो किताबें हैं उनकी बड़ी डिमांड होती है। APJ कलाम साहब को वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर माना जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई, इन्हीं के गाँव में जो पंचायत के जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्कूल होते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने जो सेंट जोसेफ आपका कॉलेज हुआ करता था वहाँ से ली। उसके बाद इन्होंने मद्रास जो IIT है वहाँ से इन्होंने जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी बैचलर की डिग्री ली, और उसके बाद अप्लाई किया 2 जगह पर, जिनमें से एक आपका इंडियन एयरफोर्स थे और दूसरे आपके क्या थे, DRDO थे, यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र। उसके अंदर इन्होंने जो है अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद साथियों उसमें हुआ क्या कि जो देहरादून वाला कॉन्सेप्ट था यानी एयरफोर्स वाला, वो उनका क्या हो गया, कामयाब नहीं हो पाया उसमें, क्योंकि 8 कैंडिडेट चाहिए थे 25 में से, तो उनमें से इनका नंबर 9वां था। तो उन्होंने जो पहले 8 कैंडिडेट थे उनको सिलेक्ट कर दिया। तो ये मायूस और निराश होकर के वापस आ गए। उसके बाद इन्होंने जो DRDO है वहाँ अपना कार्य आरंभ कर दिया। अब उसके बाद इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही, मैं उसके बारे में आपसे जिक्र करूँगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट हुए, पहला काम मैंने आपको बताया। नंबर दूसरा ये है कि बहुत सारी ऐसी परियोजनाओं में जो आमतौर पर मिसाइलों से संबंधित रखती थी या जो मिसाइलों से जुड़ी हुई थी, उसमें भरपूर तरीके से इन्होंने काम किया। मिसाइल परियोजनाएं जितनी भारत में थी, DRDO में प्रवेश किया 1950 के अंदर। मिसाइल परियोजनाओं में भी जो है काम करना शुरू कर दिया 1950 के अंदर। उसके बाद जो अगली उपलब्धि थी, पहला हमारा भारत का जो सैटेलाइट है SLV-3 1981 के अंदर। आमतौर पर उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे। 1980 में इसको प्रिपेयर करके तैयार किया गया था, और पहली बार भारत ने अपने देश के अंदर अपना जो सैटेलाइट था, अपना जो उपग्रह था वो तैयार किया, और उसका नाम आपका क्या था, SLV-03। और इसका जो 100% श्रेय है वो किसको जाता है, APJ अब्दुल कलाम साहब को। हालांकि साथियों कोई भी जो प्रोजेक्ट है या कोई भी काम है वो कभी एक व्यक्ति जो है उसको संपन्न नहीं करता, लेकिन आमतौर पर हमेशा ही ऐसा होता है कि जिस आदमी का मैक्सिमम उसमें जो ब्रेन है वो यूटिलाइज होता है, या मैक्सिमम जो इस प्रकार के खाके को तैयार करता है, इस स्ट्रक्चर को तैयार करता है, हमेशा नाम जो है उनका लिया जाता है। उनके साथ में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें सर्वोपरि थे, और एज ए जो डायरेक्टर है, एज ए निदेशक के तौर पर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। SLV आपका जो है 03 1980 में। उसके बाद जो रोहिणी उपग्रह था हमारा एक, और उसको इन्होंने धरती की जो निकटतम कक्षा है उसमें आपका क्या क्या लॉन्च किया, उसको स्थापित किया। ये भी इनकी उपलब्धियाँ थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और काम किए, इसरो में नए नए प्रयोगों को कर करके बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए, यानी इसरो को टॉपेस्ट और हाइक पर पहुंचाने में इनकी जो भूमिका थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। बहुत सारे काम इन्होंने सेक्टर में किए। उसके बाद जितनी भी आपकी गाइडेड मिसाइलें हैं, जितनी भी गाइडेड मिसाइलें हैं, आमतौर पर उनका पूरा का पूरा खाका या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया। कहने का मतलब यह है कि अपने आप को पूर्ण रूप से इस काम के प्रति समर्पित कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन कैसी शादी है मेरी शादी अपने काम से।
मैंने अपने जीवन के अंदर एक उद्देश्य लेकर के रखा है कि मैंने अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है, ख़ास तौर पे किस मामले में, वेपन्स के मामले में, क्योंकि हम मोस्टली दूसरों के ऊपर जो है निर्भर होकर के इस काम को अंजाम दिया करते थे। इसका उन्होंने निर्माण किया, गाइडेड मिसाइलों का डिज़ाइन तैयार किया। उसके बाद साथियों उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, अग्नि और जो पृथ्वी मिसाइल थी आमतौर पर वो भारतीय टेक्नोलॉजी से उसको जो है तैयार किया। अग्नि मिसाइल बनाई और पृथ्वी मिसाइल बनाई, और आमतौर पर उसमें जो टेक्निक थी वो इंडियन थी, यानी फॉरेन टेक्निक का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद इन्होंने जो काम किए 1992 से लेकर और 1999 तक, 1992 से 1999 यानी 7 साल तक जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, मतलब उस समय जो थे उनके क्या क्या रहे, ये 3 पोस्टों पे इन्होंने काम किया। विज्ञान सलाहकार उनके रहे, सुरक्षा शोध का मतलब है आपका सिक्योरिटी रिसर्च के ऊपर ढेर सारे काम इन्होंने अंजाम दिए, और विकास विभाग के सचिव के पद पर इन्होंने काम किया। जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके अलग अलग पोस्टों के ऊपर इन्होंने काम किया, डिफेंस मिनिस्टर के एज ए सेक्रेटरी के रूप में। क्या क्या काम किया, नंबर पहला तो उनके विज्ञान सलाहकार बने, उसके बाद सुरक्षा कोष, कहने का मतलब है सिक्योरिटी रिसर्च के पूरे जो जिम्मा था इनके हैंडओवर में था, और उसके बाद जो विज्ञान जो आपका विकास विभाग के सारे कार्य हैं वो इन्होंने अपने हैंडओवर में लिए, ठीक है, 92 से लेके और 99 तक। उसके बाद जितनी भी अलग अलग प्रकार की आग्नेय अस्त्र होते हैं, आग्नेय शस्त्र होते हैं, देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्त्र और एक शस्त्र है। अस्त्र साथियों हाथ में रख करके चलाया जाता है और शस्त्र आपका फेंका जाता है। तो उन फेंकने वालों में आग्नेय अलग अलग प्रकार की मिसाइलें थी जिनका इन्होंने निर्माण किया और भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, यानी दूसरों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी उनको ख़त्म किया। उससे अगला है आपका इनका जो योगदान रहा, 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने, और एक कैप्टन विजय लक्ष्मी सहगल हुआ करती थी, आमतौर पर उनको इन्होंने 90% से ज़्यादा वोटों से जो है हराया। कब? 2002 में। और उससे पहले 1998 में, जिस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, पोखरण के अंदर न्यूक्लियर एक्सप्लोशन किया, और वो भी इसलिए किया ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल जाए कि भैया हम भी न्यूक्लियर जो है शक्ति बन चुके हैं। हालांकि साथियों 1974 में भी एक एक्सप्लोशन ऑलरेडी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हो चुका था, लेकिन उससे 1998 में पूरे जग को जाहिर हो गया कि आमतौर पर हम कौन बन गए, परमाणु शक्ति बन गए हैं, और ये शांति कार्यों के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी अंजाम देने का जो काम था वो किसने किया? APJ कलाम साहब ने 1998 के अंदर, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली 25 जुलाई 2002 को, 25 जुलाई 2002 में, और 25 जुलाई 2007 को इनका कार्यकाल जो है समाप्त हुआ, यानी अपने राष्ट्रपति के जो 5 साल का जो कार्यकाल था इन्होंने अपना कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद इनकी जो और उपलब्धियां रही खास तौर पर वो था आपका, इन्होंने पृथ्वी, हमारी मिसाइल हुआ करती है अभी भी, आकाश एक मिसाइल हुआ करती है, ब्रह्मोस एक मिसाइल हुआ करती है, अग्नि मिसाइल हुआ करती है, नाग मिसाइल हुआ करती है, त्रिशूल मिसाइल हुआ करती है। देखें ना कितनी मिसाइलों का निर्माण कर दिया अपने ही देश के अंदर, और जो डिपेंडेंसी थी, जो लोग भारत को कमज़ोर समझते थे, वीक समझते थे, उनके सामने जता दिया कि देखो बेटा हम किसी से कम नहीं है, हम नंबर 1 हैं, आप अगर हमसे मुकाबला करोगे तो आपका मुकाबला हमारा बहुत ज़्यादा कड़ा होगा, ख़ास तौर पे उन देशों को जो हमारे ऊपर जो है कुदृष्टि लगा करके बैठते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं। तो अलग अलग प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया, भारत को आत्मनिर्भर बनाया साथियों। उनमें से आपका पृथ्वी थी, आकाश थी, नाग था, ब्रह्मोस था, आपका त्रिशूल था और अग्नि था, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनका भी इन्होंने निर्माण किया। इसीलिए इन्हें भारत का क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन बोला जाता है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जनता का राष्ट्रपति बोला जाता है। यानी जब आपका मन करे आप इनसे मिल सकते थे, और कभी भी अगर आपने बुलाया तो जो प्रोटोकॉल के तहत में जो भी कायदे कानून होते हैं उसके तहत में कभी भी आपसे मिलने के लिए उपस्थित हो जाते थे। कोई ताम झाम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। देखिए इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी 2500 इनके पास किताबें थी साथियों, ठीक है। 3-4 जोड़ कपड़े थे, 1-2 लोअर और पजामे थे, कुछ चप्पलें थी और एक रिस्ट वॉच थी। न टीवी था, न फ्रिज था, न AC था, न कार था। और तो छोड़िए, जो अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग क्षेत्रों से इन्हें क्या मिलती थी, जो पेंशन मिला करती थी नौकरी के बाद और साथ में राष्ट्रपति पद के बाद, उस पेंशन को भी किसी NGO को जो है दान करते थे। कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी,
जबकि आपको पता है कि आजकल लोगों ने राजनीति को क्या बना रखा है, प्रॉपर्टी को अर्न करने का एक बहुत बड़ा अड्डा बना रखा है। तो ये इतने महान व्यक्ति थे, देश के सर्वोच्च पद के ऊपर थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास अपना कुछ नहीं था। अगर ऐसे ही लोग पूरे देश के अंदर हो जाएं, देश को जो है चरम सीमा पर पहुंचाने वाला कमी दूर दूर तक हमें देखने को नहीं मिल सकती। इतने महान और इतने ऊंचे व्यक्तित्व के आदमी थे। हम जनरली मोस्टली क्या कहते हैं कि यार इस आदमी के पास पैसा है, बड़ा आदमी। अब देखिए इनके पास तो धन नहीं था ना, लेकिन इसके बावजूद भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इन्हें माना जाता है, इन्हें जाना जाता है और बहुत सारा इनका आदर और सम्मान किया जाता है। लोग इनको देखने के लिए जो है तरसते थे। बहुत सारे लोगों ने इनके स्टाइल को, जो लंबे लंबे बालों रखा करते थे, उसको अपना जो है फैशन आइकन बना लिया था। तो ये सारी बातें साथियों किसी व्यक्ति के महानता को, उसके द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करते हैं। और उन्हीं में से आपके कौन से थे, APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे। अच्छा, एक बात और, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 40 से ज़्यादा देश हैं, जिनमें आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, USSR है, आपका मतलब तो रशिया हो गया, उसके बाद आपका जो है इंग्लैंड है, उसके बाद आपका आयरलैंड है, आपका सिंगापुर है, आपका ऑकलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, ऐसे साथियों कई, सिंगापुर है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, 40 से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। समझ रहे आप, डॉक्टर की उपाधि नवाजा और डॉक्टर की उपाधि से इनको जो है मान सम्मान इनको दिया। इतने महान व्यक्ति थे वो 40 से ज़्यादा देशों में। ठीक, और क्या क्या सम्मान इनको मिले। 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला, 1981 के अंदर, जब इन्होंने HLV-3 जो मिसाइल थी उसको जो है लॉन्च किया। उसके बाद 1990 में पद्म विभूषण, ठीक है। उसके बाद 1994 में विशिष्ट मेधावी, 1997 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 1998 में वीर सावरकर जो है पुरस्कार, 1997 में भारत रत्न और सन 2000 में रामानुज पुरस्कार। कितनी उपलब्धियां हैं देख रहे हो आप। एक जीवन आदमी का साथियों कम पड़ जाता है, ख़ास तौर पे हमारे देश में, क्योंकि जहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ अपने कर्मों के दम के ऊपर, अपनी जो है एबिलिटी के दम के ऊपर इतने बड़े मकाम को हासिल करना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल और बड़ा कठिन काम है, जो AP साहब ने किया था। साथ में जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया ना, किसका, राष्ट्रपति का, कब, 2007 में। तो जब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी आप ये देखिए कि ये 10 से ज़्यादा IIT और 10 से ज़्यादा कॉलेजेस के अंदर पढ़ाने का काम करते थे। कैसे, एज ए ऑर्डिनरी, फ्री में, कोई उसमें जो है पैसा नहीं लेना, बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कामों को अंजाम दिया करते थे। तो ऐसी महान शख्सियत थे आपके जो है APJ अब्दुल कलाम साहब। प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ नहीं, कमाई के नाम पर कुछ नहीं, सिंपल सा जीवन, साधारण प्रकार का हिसाब किताब, कोई VVIP वाला प्रसक्त नहीं, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनको VVIP बनाता हो। सिंपलिसिटी के साथ में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। और हमारे बीच में से जब एक कॉलेज के अंदर साथी वो पढ़ा रहे थे, तो अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ। कब, 27 जुलाई 2015 को, और 83 ईयर्स की उस समय उनकी एज थी। तो हम सबको छोड़ करके आमतौर पर इस दुनिया से जो है सिधार गए। सीधे उनको खुदा ने जो है जन्नत ही दी होगी, भगवान ने उन्हें स्वर्ग ही दिया होगा। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो व्यक्ति इतनी महानता के साथ अपने जीवन को जीता है, इतने सिंपल कार्यों को अपना अंजाम देता है और इतने महान महान उपलब्धियों को हासिल करता है और अपना सब कुछ देश के नाम पर समर्पित कर देता है, ऐसे महान व्यक्ति को हम बार बार नमस्कार करते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये लगता है कि कंटेंट आपका बहुत अच्छा और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आया, तो आपसे हमारी एक ही गुजारिश रहती है साथियों, क्योंकि आप ही के दम पर हमारा सब कुछ चलना है। अगर आपका कोऑपरेशन हमें मिलेगा, आपका सपोर्ट हमें मिलेगा, तो हम इस काम को जो है निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते चले जाएंगे। नहीं तो आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। मैं कौशिक नोगाई आपसे दोबारा इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। और फिर मैं एक नया कॉन्सेप्ट और एक नई शख्सियत लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।